भारत भर के हवाई अड्डे कल की बड़ी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की समस्याओं से अभी भी जूझ रहे हैं। हालांकि शुक्रवार की अराजक स्थिति के बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन यात्रियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर यात्रियों को आज कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। कल स्वचालित सेल्फ ड्रॉप बैगेज और चेक इन मशीनें काम नहीं कर रही थी, जिससे टर्मिनल 3 में गेट नंबर 5 के बाहर लंबी कतारें लग गईं। हालांकि कई यात्री आज अपने बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अभी भी बोर्डिंग पास बनाने में समस्या आ रही है। कुछ को हवाई अड्डे के अंदर मैनुअल पास जारी किए जा रहे हैं। गेट नंबर 1 से 3 पर DG यात्रा मशीनें जो निर्बाध प्रवेश की सुविधा देती हैं अभी भी काम नहीं कर रही हैं, जिससे मैनुअल प्रविष्टियां करनी पड़ रही हैं। प्रतीक्षा समय, उड़ान कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड जो कल बंद हो गए थे वो अब काम कर रहे हैं। हालांकि हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है कि समग्र प्रणाली अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रदर्शन दिल्ली और बेंगलुरु के हवाई अड्डों से बेहतर रहा। हालांकि लंबी कतारें देखी गई, लेकिन आज परिचालन अधिक सुचारू रूप से चल रहा है। फिर भी आज सुबह 2 उड़ानें, एक वाराणसी और एक कोच्चि के लिए रद्द कर दी गई और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पुनः निर्धारित किया गया। ये कल की तुलना में सुधार है, जब इंडिगो द्वारा संचालित 9 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इंडिगो ने आज संभावित रद्दीकरण की चेतावनी दी है, लेकिन आशा व्यक्त की है कि कल की बाधा दोहराई नहीं जाएगी, क्योंकि आज माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की रिपोर्ट नहीं की गई है। वैश्विक आउटेज। वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म क्राउड स्ट्राइक द्वारा अपडेट के कारण आउटेज ने दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सिस्टम को बाधित कर दिया, जिससे वित्तीय संस्थान, एयरलाइंस, अस्पताल और मीडिया चैनल प्रभावित हुए। भारत में इसने एयरलाइन चेक इन सिस्टम को क्रैश कर दिया, जिससे देरी हुई और दर्जनों उड़ानें रद्द हो गईं। अकेले इंडिगो ने लगभग 200 उड़ानें रद्द कर दी और सैकड़ों और देरी से चली, क्योंकि मैनुअल चेक इन प्रक्रियाओं ने प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय वित्तीय क्षेत्र में लगभग 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मामूली व्यवधान का अनुभव हुआ, जिसे काफी हद तक हल कर लिया गया है। हालांकि चेन्नई से दिल्ली तक के हवाई अड्डों पर व्यवधान का प्रभाव गंभीर था, जहां यात्रियों को अनुपलब्ध वेब चेक इन सेवाओं और मैनुअल टिकटिंग प्रक्रियाओं के कारण लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। इंडिगो, अकासा एयर, विस्तारा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को स्वीकार किया। यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास मिले और मैनुअल टिकटिंग और सामान इन प्रक्रिया प्रति व्यक्ति 30 से 40 मिनट तक बढ़ गई, जिससे निराशा हुई और लाउंज में भीड़भाड़ हो गई। अन्य हवाई अड्डे दिल्ली और मुंबई के अलावा बेंगलुरु और चेन्नई जैसे उच्च घनत्व वाले हवाई अड्डों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल चेक इन शुरू किया। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर तकनीकी गड़बड़ी पूरी तरह से हल हो गई है और परिचालन सामान्य हो गया है। हालांकि कल की परिचालन देरी के बचे हुए प्रभाव के कारण थोड़ी भीड़भाड़ है। बैकलॉग के कारण भीड़ को हटाने में कुछ घंटे लगेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशाखापत्तनम, तिरुपति, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए इंडिगो की उड़ानों सहित 23 उड़ानें रद्द की गईं। मंत्री स्तरीय आश्वासन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आश्वासन दिया है कि मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व्यवधान को कम करने के लिए मैनुअल तरीकों का उपयोग करके स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है आउटेज का कारण पहचान लिया गया है और समस्या को हल करने के लिए अपडेट जारी किए गए हैं। विमानन मंत्रालय के अनुसार देश भर के हवाई अड्डों पर सिस्टम आज सुबह 3 बजे से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज दोपहर तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी मुद्दे हल हो जाएंगे।